दुनिया की 5 मिस्टीरियस जगह जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के ऐसे मिस्टीरियस जगह की जिसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। ऐसे तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पर कई सारे मिस्टीरियस जगह हैं जिसकी गुत्थी ना तो आज तक कोई वैज्ञानिक सुलझा पाया है और ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट। हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसी जगहों की जहाँ आज तक शायद ही कोई गया हो, और कुछ टूरिस्ट प्लेस जिसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। बरमुडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत के पुराने कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरमुडा ट्रायंगल अपने आसपास आने वाली सारी चीजों को निगल लेता है। बरमुडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तीव्र है कि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिसका आज तक कुछ भी पता नहीं चला। बरमुडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह बरमुडा, पुर्टो रिको और मियामी के बीच में स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल हाथ से कम हो गए हैं और कुछ हद तक वैज्ञानिक भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के एक वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड बनते हैं जो कि एयर बॉम्ब जैसे फटते हैं, जिसके फटने से तूफान उठता है जो किसी भी वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है। डेड सी जॉर्डन। डेड सी में आप स्विमिंग नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि कोई भी डेड सी में स्विमिंग नहीं कर सकता, सब फ्लोट करते हैं। जी हाँ, डेड सी में आप कभी नहीं डूबेंगे क्योंकि यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ का पानी पिया नहीं जा सकता नमक और तेल की वजह से, इसलिए यहाँ मछली या पानी में रहने वाले जीव नहीं रहते। बस यहाँ पर आपको सैलाब, बैक्टीरिया, इस तरीके के जीव मिलेंगे। जोन ऑफ साइलेंस मैक्सिको। ये मैक्सिको में एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते और यहाँ तक कि यह एरिया मेटेओराइट्स को भी खींच लेती है। वर्ष 1970 में ये जोन सुर्खियों में था जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया एथेना रॉकेट यहाँ पर क्रैश हुआ था। यह रॉकेट ग्रीन रिवर उतय से लॉन्च किया गया था और इसे व्हाइट सैंड मैक्सिको में लैंड करना था, मगर अचानक ही ये गायब हो गया और अगले दिन सुबह जोन ऑफ साइलेंस में क्रैश हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर बहुत सारे मैग्नेटाइट हैं जो कि मैग्नेट फील्ड के रास्ते आते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन यह जगह भी जियोग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बरमुडा ट्रायंगल और जापान के ड्रैगन ट्रायंगल के लैटिट्यूड यानी अक्षांश लैटिट्यूड में आती है। ड्रैगन सी जापान। ड्रैगन सी की कहानी भी सर्दियों पुरानी है। बरमुडा ट्रायंगल जैसे ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक सागर के आइलैंड में स्थित है। ये टोक्यो शहर में 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सबमरीन तक सब गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुंचने के वक्त ही कंपास अपनी दिशा बदल देता है। जापानी लोगों का मानना है कि इस समुद्र में ड्रैगन रहते हैं जिसके कारण यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। वर्ष 1992 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्वे टीम भेजा था जिसमें 31 लोग थे, मगर ये सब ड्रैगन सी में डूब गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। आशा की बात यह है कि ये ड्रैगन सी बिल्कुल भी बरमुडा ट्रायंगल की विपरीत दिशा में है। यहाँ पर हाथे बरमुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा हैं और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बनाई हैं। कोई कहता है कि यहाँ ड्रैगन है तो कोई और एलियंस की बात करते हैं। हमें अवश्य बताएं अगर आप ड्रैगन सी के बारे में कुछ और जानते हो। म्यूजिकल पिलर ऑफ बिट्टल टेम्पल। बिट्टल मंदिर कर्नाटक में स्थित है और इस लिस्ट में भारत एक ही मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर हैं जिसके 7 सुर निकलते हैं। यह मंदिर विजय डायनेस्टी की है जो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये 7 सुर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलर्स के अंदर कुछ नहीं है जो ये आवाजें आती हैं, मगर आपकी गेस गलत है। यह माना जाता है कि इस पिलर्स को बनाते वक्त अलग अलग सामान का प्रयोग किया गया है जिसका अंतर आप नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।